बेहुदा। अभी किधर चला रहे बाण, किधर चला रहा है? ये देखो किधर बाण चल रहा है। अभी तो तुम्हारा मुंह खराब हो जाता रे बेहुदा। इस तरह बाण चलाया जाता है। हमें एक्चुअली के लिए मालिक सिखाई रही है। जीव का बात अभी तो तुम मारिए जाता। ऐसा छुबो न करबे तब हमरा। ठीक है तुम महल जाओ, महल का देखभाल अच्छा से करना। ठीक है मालिक। मैं जाता हूँ बीजू वन जंगल शिकार खेलने। ठीक है जाओ। आई यहाँ माँ से चलले हो राजा जी, बीजू वन शिकार चलले। चलले हो बीजू वन शिकार देना। भागले चले हो भाई जी, चले हो तारा हो चला लो, चले हो तारा हो चला लो। चली गई हो महा बना जा गला में ओ भाई जी। ये कथा पर आपे हो राजा जी, अपने हो तो सारा अपना केसर हाथ हो बीजू दाना दा गला देना रे। यह हमारे हो भाई जी, बीजू वन जंगल पहुंच चुका हूं। सबसे पहले मैं शिकार खेल लेता हूं, उसके बाद मैं आराम करूंगा। खेलब खेलब शिकारवा जंगलवा में, खेलब खेलब शिकारवा जंगलवा में, खेलब खेलब शिकारवा जंगलवा में, पूरब और पश्चिम शिकार खेल चुका हूं, उत्तर और दक्षिण भी खेल लिया हूं। जब मैंने उत्तर की तरफ जाता हूं, इतना घना घोर तूफान और बारिश आंधी आते हैं भगवान। लगता है इस घना घोर जंगल में मेरा प्राण निकल जाएगा। बड़े बड़े वृक्ष टूटते हैं, कोई छुपने की जगह नहीं है। मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं इस जंगल से? अब थोड़ा दूर और चलते हैं, उसके बाद कहीं छुपने की जगह होगी तो मैं छुप कर इस आंधी को और तूफान को जाने के बाद ही मैं शिकार खेलूंगा। नजरिया देवी माँ
परई है। गुरु बाबा के कुटिया पमैया जी रही हो मैया है बाबा से अहिना ए मैया देखता हूँ इस जंगल में एक बाबा की कुटिया है। इस बाबा की कुटिया में मैं कुछ देर के लिए विश्राम कर लूंगा, उसके बाद मैं शिकार खेलूंगा, क्योंकि इतना जोरों से आंधी और तूफान आ रहे पीछे से, बड़े बड़े वृक्ष और बड़े बड़े पैर को गिराते हुए, ना जाने इस वृक्ष के पैर में मैं पड़ जाऊंगा तो मेरा ही प्राण निकल जाएगा। सुनो, इस कुटिया में मुझे जब तक इस आंधी और तूफान टल जाएगा मैं यहां से चला जाऊंगा, और कुछ देर के लिए मैं आराम करने के लिए चाहता हूं। भगवान आप कौन है? मैं एक शिकारी हूं, मैं शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया। आप शिकारी हैं? ये तो गुरु बाबा का कुटिया है। गुरु बाबा की कुटिया में आप क्या करने के लिए आ रहे हैं? बड़े बड़े आंधी और तूफान पीछे से आ रहे हैं, मैं कुछ देर के लिए इस कुटिया में विश्राम करूंगा, उसके बाद मैं यहां से चला जाऊंगा। नहीं, ये तो गुरु बाबा का कुटिया है। कुटिया में इस समय मेरे गुरु बाबा नहीं है, सिर्फ मैं अकेली हूं। अगर आप जंगल में प्राण बचाना चाहते हैं तो जंगल में बहुत सा वृक्ष है, कोई वृक्ष तर में जाकर के आप छुप करके बैठ जाइए। लेकिन मैं गुरु बाबा की झोपड़ी में आपको विश्राम करने के लिए नहीं दूंगी। मैं इस झोपड़ी में ही रहूंगा, बस कुछ देर तक ये टल जाएगी ये समस्या, मैं यहां से चला जाऊंगा। भगवान अब मैं क्या करूं? इसमें मेरे गुरु बाबा नहीं है। गुरु बाबा तो मुझे बोल करके कहे कि बेटी चली, मैं तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। अगर हो सकता है तुम्हारे पर कोई संकट आए तो तुम मेरे नाम लेकर के आवाज लगाना। मैं कहीं रहूंगा, मैं स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हे भगवान, प्यारा ही बोल रहा कि मैं शिकारी हूं, मैं आंधी तूफान से परेशान हूं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं। अगर आज मैं इनका प्राण को बचा देती हूं, इसका प्राण बच जाएंगे, नहीं तो इस जंगल में बहुत बड़ा बड़ा जानवर वास करता है। ठीक है भगवान, अगर आप राही हैं, शिकारी हैं, मेरी झोपड़ी में आप विश्राम करना चाहते हैं तो आप जाइए। मैं झोपड़ी से बाहर हो गई हूं, आप मेरी झोपड़ी में जाइए, आप अकेले विश्राम कीजिए। ऐसा हो नहीं सकता, मैं अपना प्राण बचाने के लिए तुम्हारा प्राण संकट में नहीं डाल सकता। तुम भी कुछ देर के लिए इस झोपड़ी में आ जाओ। नहीं, इसी में मेरे गुरु बाबा को आने का समय हो गया है।
हो सकता है हम, अगर मैं आपके साथ गुरुबा की कोटिया में मैं बैठी रहूंगी, अगर गुरु बाबा आ जाएंगे देखेंगे तो वह क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आपसे माफी मांग रही हूँ। मैं जान बचाने के लिए, मेरे जान बचाने के लिए तुम अपनी जान को संकट में क्यों डालती हो? तुम भी थोड़ा देर के लिए इस कुटिया में आ जाओ। जब ये आंधी तूफान टल जाएगी उसके बाद मैं स्वयं यहाँ से चला जाऊंगा। ठीक है, अगर अपना प्राण बचाना चाहे जाइए, जाइए आप आगे होकर के मैं पीछे से आ रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से चलता हूँ। हे राखी है गई माँ, माँ देवी